अगर तुम सोशल मीडिया पे ध्यान और एंगेजमेंट पाना चाहते हो तो किसी एक्सरसाइज साइंस के कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बहस शुरू करो। डायरेक्ट को वर्क बकवास है। स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट्स करो, को खुद हाई सेट हो जाएगा। ट्रेडिशनल कार्डियो टाइम वेस्ट है। बस जल्दी से वेट उठाओ। तुम्हारे क्लाइंट्स को करेक्टिव एक्सरसाइजेस की जरूरत नहीं है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही करेक्टिव है। पर एक प्रॉब्लम है, कुछ चीजें एक्सरसाइज साइंस में बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट नहीं होती। अगर डिस्कस करने लायक है तो एक बम्पर स्टिकर से ज्यादा डिटेल में जाना चाहिए। ये सच है 10 कंट्रोवर्शियल, पोलराइजिंग और झगड़ा वाले टॉपिक्स जो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस मोबिलिटी, करेक्टिव एक्सरसाइज वर्सेस शट अप एंड लिफ्ट, कंपाउंड वर्सेस आइसोलेशन एक्सरसाइजेस, bilateral versus unilateral lower body training, moderate reps versus higher and lower reps, full body lifts versus direct core work, core stability versus core flexion and or rotation, traditional cardio versus metabolic resistance training, interval training versus steady state cardio, advanced monitoring techniques versus the field method, flexibility versus mobility। हमारे गुरुज कहते हैं कि हमारे क्लाइंट्स को ज़्यादा पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको मोबिलिटी की तरफ फोकस करना चाहिए, अपने मूवमेंट रेंज के ऊपर एक्टिव कंट्रोल रखना। क्या गुरुज सही है? थोड़ा सा सही है। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक फिजिकल क्वालिटी है जिसे परस्यू करना चाहिए, और ज़्यादा पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी उस जॉइंट को इंजरी के रिस्क के लिए तैयार कर सकती है। लेकिन बहुत से क्लाइंट स्ट्रेचिंग को एंजॉय करते हैं, साथ ही कॉन्शियस ब्रीदिंग के साथ उनको वर्कआउट के बाद इसका फील अच्छा लगता है जब वो अपने डेली लाइफ में लौटते हैं। कुछ लोग इसे रिकवरी को भी तेज करने का तरीका समझते हैं। निर्णय अपने क्लाइंट्स के पर्सनल प्रेफरेंसेस और उनके टारगेट एक्टिविटीज के डिमांड्स के हिसाब से क्लाइंट स्पेसिफिक मिक्स ऑफ एक्टिव मोबिलिटी और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग इनकॉर्पोरेट करो। मोबिलिटी प्लस फ्लेक्सिबिलिटी, अपने क्लाइंट्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी वर्क दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करो, जैसे उनकी जरूरत और पसंद हो। करेक्टिव एक्सरसाइज वर्सेस शट अप एंड लिफ्ट। मूवमेंट गुरुज की बात करने से पहले उन्होंने एक जनरेशन के पर्सनल ट्रेनर्स को समझाया है कि मूवमेंट डिसफंक्शंस को पहचानने के लिए कुकी कटर असेसमेंट्स यूज करना चाहिए और फिर करेक्टिव एक्सरसाइजेस प्रिस्क्राइब करना चाहिए। उनकी नीयत तो अच्छी थी, लेकिन फिटनेस इंडस्ट्री में अक्सर होता है कि वो ज़्यादा ही आगे निकल जाते हैं। मूवमेंट के लिए कोई यूनिवर्सली अग्रीड ऑन स्टैंडर्ड्स नहीं है, और अब हमें पता चला है कि लोगों का मूवमेंट इंजरी को प्रिडिक्ट नहीं करता। जो कुछ ट्रेनर्स डिसफंक्शनल कहते हैं, वो मूवमेंट की नॉर्मल रेंज ऑफ वेरिएबिलिटी में भी आ सकता है। दूसरी तरफ कुछ ट्रेनर्स कोई असेसमेंट ही नहीं करते और क्लाइंट को ट्यूरेंट हैवी वेट लिफ्टिंग के लिए भेज देते हैं। दोनों एक्सट्रीम्स सही नहीं है। निर्णय अपने असेसमेंट को इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए बॉडीवेट एक्सरसाइजेस और कंपाउंड लिफ्ट्स यूज करो, जिसे मूवमेंट लिमिटेशंस और वीकनेसेस एक्सपोज हो सकते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर क्लाइंट को करेक्टिव एक्सरसाइजेस की जरूरत हो। कंपाउंड वर्सेस आइसोलेशन एक्सरसाइजेस। कंपाउंड्स एक्सरसाइजेस जैसे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स और बेंच प्रेस को ट्रेनर्स प्रेफर करते हैं क्योंकि ये मल्टीपल मसल ग्रुप्स एक्टिवेट करते हैं। इसे टाइम सेविंग और फंक्शनल बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन आइसोलेशन एक्सरसाइजेस जैसे बाइसेप कर्ल्स और लेग एक्सटेंशंस भी अपने वैल्यू रखते हैं। ये स्पेसिफिक मसल ग्रुप्स को टारगेट करते हैं और इम्बैलेंस को एड्रेस करने में मदद करते हैं। निर्णय अपने क्लाइंट्स के गोल्स और स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से कंपाउंड और आइसोलेशन एक्सरसाइजेस का मिक्स यूज करो। उनकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स और प्रेफरेंसेस को समझो और उनको बैलेंस ट्रेनिंग अप्रोच प्रोवाइड करो। बायलेटरल वर्सेस यूनिलेटरल लोअर बॉडी ट्रेनिंग। बायलेटरल एक्सरसाइजेस जैसे स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट्स हमेशा से पॉपुलर रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रेंथ और पावर डेवलप करते हैं।
ये एक्सरसाइजेस कोऑर्डिनेशन और बैलेंस को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। यूनिलेटरल एक्सरसाइजेस जैसे लंजेस और सिंगल लेग डेडलिफ्ट्स कोऑर्डिनेशन और बैलेंस को इम्प्रूव करते हैं। ये मसल इम्बैलेंसेस को करेक्ट करने में भी मदद करते हैं। निर्णय: मिक्स करो बायलेटरल और यूनिलेटरल एक्सरसाइजेस अपने लोअर बॉडी ट्रेनिंग में। बायलेटरल एक्सरसाइजेस फॉर स्ट्रेंथ और पावर डेवलपमेंट और यूनिलेटरल एक्सरसाइजेस फॉर कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और मसल इम्बैलेंस करेक्शन। मॉडरेट रेप्स वर्सेस हायर एंड लोअर रेप्स। हर ट्रेनर का फेवरेट टॉपिक है ऑप्टिमल रेप रेंज। किस रेंज में मसल हाइपरट्रोफी और स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होती है? मॉडरेट रेप्स रेंज 6 to 12 रेप्स कॉमनली रिकमेंड किया जाता है क्योंकि यह मसल टेंशन और मेटाबॉलिक स्ट्रेस को मैक्सिमाइज करता है। लेकिन हायर रेप्स 15 प्लस भी हाइपरट्रोफी और एंड्योरेंस डेवलपमेंट में इफेक्टिव हो सकते हैं। लोअर रेप्स 1 to 5 स्ट्रेंथ और पावर डेवलपमेंट के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। निर्णय: गोल्स, प्रेफरेंसेस और ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से रेप रेंजेस वेरी कर सकते हैं। मिक्स करो मॉडरेट, हायर और लोअर रेप्स अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में। फुल बॉडी लिफ्ट्स वर्सेस डायरेक्ट कोर वर्क। ट्रेडिशनल फुल बॉडी लिफ्ट्स जैसे स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट्स को ट्रेनर्स कहते हैं कि ये कोर मसल्स को सफिशिएंट स्टिम्युलस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन डायरेक्ट कोर वर्क जैसे प्लैंक्स और रशियन ट्विस्ट्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं कोर स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी के लिए। निर्णय: कंबाइन करो फुल बॉडी लिफ्ट्स और डायरेक्ट कोर वर्क अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में। फुल बॉडी लिफ्ट्स फॉर कोर एक्टिवेशन और स्टेबिलिटी और डायरेक्ट कोर वर्क फॉर स्पेसिफिक कोर स्ट्रेंथनिंग। कोर स्टेबिलिटी वर्सेस कोर फ्लेक्शन एंड रोटेशन। कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेज जैसे प्लैंक्स को ट्रेनर्स प्रेफर करते हैं क्योंकि ये फंक्शनल कोर स्टेबिलिटी डेवलप करते हैं और इंजरी रिस्क कम करते हैं। लेकिन कोर फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज जैसे सिटअप्स और कोर रोटेशन एक्सरसाइजेज भी कोर स्ट्रेंथ और पावर डेवलप करते हैं। निर्णय: मिक्स करो कोर स्टेबिलिटी, कोर फ्लेक्शन और कोर रोटेशन एक्सरसाइजेज अपने कोर ट्रेनिंग में। बैलेंस रखो फंक्शनल स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ और पावर डेवलपमेंट के बीच। ट्रेडिशनल कार्डियो वर्सेस मेटाबॉलिक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। ट्रेडिशनल कार्डियो एक्सरसाइजेज जैसे रनिंग और साइकिलिंग को ट्रेनर्स रिकमेंड करते हैं क्योंकि ये कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस डेवलप करते हैं और कैलोरीज बर्न करते हैं। लेकिन मेटाबॉलिक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जैसे सर्किट ट्रेनिंग भी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस और मसल एंड्योरेंस को इम्प्रूव करते हैं। निर्णय: इनकॉर्पोरेट करो ट्रेडिशनल कार्डियो और मेटाबॉलिक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अपने कार्डियोवास्कुलर वर्कआउट्स में। मिक्स करो स्टेडी स्टेट कार्डियो, इंटरवल ट्रेनिंग और सर्किट ट्रेनिंग अपने क्लाइंट के गोल्स और प्रेफरेंसेस के हिसाब से। इंटरवल ट्रेनिंग वर्सेस स्टेडी स्टेट कार्डियो। इंटरवल ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी इंटरवल्स फॉलोड बाय पीरियड्स ऑफ रेस्ट, को ट्रेनर्स प्रेफर करते हैं क्योंकि ये टाइम एफिशिएंट है और मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करता है। लेकिन स्टेडी स्टेट कार्डियो, कंसिस्टेंट लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी, भी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस और कैलोरी बर्न को इम्प्रूव करता है। निर्णय: मिक्स करो इंटरवल ट्रेनिंग और स्टेडी स्टेट कार्डियो अपने कार्डियोवास्कुलर वर्कआउट्स में। वेरिएशन और क्लाइंट गोल्स के हिसाब से कस्टमाइज करो। एडवांस्ड मॉनिटरिंग टेक्निक्स वर्सेस द फील मेथड। एडवांस्ड मॉनिटरिंग टेक्निक्स जैसे हार्ट रेट मॉनिटर्स और फिटनेस ट्रैकर्स ट्रेनर्स को प्रिसाइज डेटा प्रोवाइड करते हैं एक्सरसाइज इंटेंसिटी और कैलोरी बर्न के लिए। लेकिन फील मेथड भी अपने वैल्यू रखता है। निर्णय: कंबाइन करो एडवांस्ड मॉनिटरिंग टेक्निक्स और द फील मेथड अपने ट्रेनिंग अप्रोच में। यूज करो मॉनिटरिंग टूल्स फॉर डेटा ड्रिवन इंसाइट्स और फील मेथड फॉर इंडिविजुअल फीडबैक। ये द 10 कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स जिन पे ट्रेनर्स और फिटनेस एंथुसियास्ट्स काफी पैशनेट होते हैं। अपने क्लाइंट्स के गोल्स, प्रेफरेंसेस और नीड्स को समझने के बाद इन टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले और अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कस्टमाइज करने के बाद क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेंटेन करो।